नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल में बंद है, तिहाड़ जेल से लगातार बाहर आने की कोशिश तो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली। अभी जो कल सुनवाई हुई अरविंद केजरीवाल के याचिका पर, उसमें 26 जुलाई तक उनकी याचिका को बढ़ा दिया गया है और एक फैसला जो होगा 29 जुलाई को, 31 जुलाई को। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सुनवाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर बात किया जाए मनीष सिसोदिया के मैटर को लेकर, तो उनकी भी जो सुनवाई है 29 जुलाई को होने वाली है। तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव को साधने का प्रयास करेगी अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल अब 2 एक्स्ट्रा मीटिंग अपने वकीलों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो मीटिंग्स होती थी वो बहुत लिमिटेड थी। हफ्ते में वो केवल 4 मीटिंग कर सकते थे, लेकिन अब 2 मीटिंग और बढ़ा दी गई है। और इसके पहले भी सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत मिल गई थी। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर तमाम जो गतिविधियां हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल इंटरफेयर कर सकती हैं। तो आप ये देखिए, तमाम तरीके की राहत अरविंद केजरीवाल को मिल रही है, लेकिन जो राहत मिलनी चाहिए जेल से बाहर आने की, वो नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं माना ही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता है अगर वो जेल से बाहर नहीं आते। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लग रहा है, ईडी के मामले में उनको अंतरिम जमानत मिल जाती है, लेकिन सीबीआई शिकंजा कस लेती है और उनको किसी भी तरीके की राहत नहीं मिलती है। आपको क्या लगता है, 29 जुलाई और पे जो याचिका पर सुनवाई है, 31 जुलाई पर है जो राउजर्नी कोर्ट में, क्या लगता है कि किसी पे उनको किसी भी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला अब तक चलता हुआ आ रहा है माही, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत तैयारियां करनी है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से, मनीष सिसोदिया के जेल में रहने से आम आदमी पार्टी वो यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी, या यूं कहें कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करने की सोची थी वो नहीं कर पाया। तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में पिछड़ती हुई नजर आई, 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पे काबिज होते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक टफ चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कहीं ना कहीं सरकार है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब इतनी यहाँ पर जनता का सपोर्ट मिलने के बाद, या यूं कहें दिल्ली की जनता को इतना यहाँ पर काम करने के बाद आम आदमी पार्टी अपने आप को खड़ा कर पाई है और अब एक मजबूत पार्टी बना पाई है। उसके बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर लगातार सुनवाई टाली जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में ना लड़ पाए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिले या अन्य पार्टियों को फायदा मिले। क्योंकि देखा जा रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आई, तो मायावती भी ये कहती हुई नजर आ रही थी कि वो भी दिल्ली में सियासी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐलान किया था। हालांकि एक नई पार्टी भी दिल्ली के अंदर यहाँ पर उभरती हुई देखी गई और ऐसे में देखा जा रहा है कि मामला जो है या यूं कहें कि मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जल्दी रिहा नहीं होते, उन्हें जमानत नहीं मिलती है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की आने वाले समय में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और देखा जा सकता है कि यहाँ पर यूं तो नहीं कह सकते कि हार जाएगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि सीटें जो है वो काफी ज्यादा कम होती हुई नजर आएंगी। अगर सरकार बन भी जाती है तो ऐसे में सीटें जो है वो काफी कम मात्रा में आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। और अगर सीटें कम हो जाती हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरा यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखा जा रहा है एनडीए की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी उसे लीड करती है। तो दिल्ली में भी अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर जीतने में कामयाब रहती है तो वाकई यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें आम आदमी की पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, बार बार ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल अब कोमा में जा सकते हैं अगर उनको ज्यादा दिन जेल में रखा गया। तो क्या ये सब जो मामला है वो जानबूझकर उठाया जा रहा है कि जिससे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाए? क्योंकि मनीष, एक बात निकल कर आई थी कि अरविंद केजरीवाल अब घर का खाना, उन्होंने खाना बिल्कुल छोड़ दिया है और वो किसी भी तरीके की दवा नहीं ले रहे, इंसुलिन नहीं ले रहे। तो ऐसे में क्या जानबूझकर ये हो सकता है कि जेल से बाहर आने के लिए मेडिकल कंडीशन पे केजरीवाल को बाहर कर दिया जाए, या फिर ये हो सकता है कि उनको वाकई में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अचानक से वजन घटना, कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठते हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और वहाँ पर वो यहाँ पर यूं कहें कि यहाँ पर उनको वो दवाइयाँ या उनके जो स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से मुहैया नहीं हो पा रही हैं, पूरी तरह से मिल नहीं पा रही हैं, तो वाक़ई यहाँ पर उनकी तबीयत जो है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती भी जा रही है। ऐसे में तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी, चाहे संजय सिंह हो, चाहे और सौरभ भारद्वाज, जो तमाम यहाँ पर नेता, सांसद सब ये दावे ठोकते हुए आ रहे हैं कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादती की जा रही है और ऐसे में उनको दवाई नहीं लेने दी जा रही है और डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जा रहा है और ये तमाम चीज़ें जो है कहीं न कहीं उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरा रही हैं और ऐसे में शुगर लेवल उनका कम होना, तो वो कहीं न कहीं ऐसी जो चीज़ें हैं वो एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आ रही है, सीबीआई के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है सीबीआई तमाम वो सबूत, तमाम वो गवाह पेश करती हुई नजर आई है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए और ऐसे में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर जेल की सलाखों से बाहर ना आए। तो अब देखा जा रहा है माही वाकई यहाँ पर जो स्थिति है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए या उनके नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पर वाकई अरविंद केजरीवाल की हालत काफी ज्यादा नाजुक है और उनको बाहर आने की जरूरत है, तो तमाम जो उपचार उनको चाहिए वो मिलने की जरूरत है। लेकिन अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दावों को देखा जाए तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर ढोंग कर रहे हैं और ये तमाम झूठी चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है वो झूठी बातें यहाँ पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति साफ है कि विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन देखा जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेता जो है जेल के अंदर और सलाखों के पीछे हैं और उनकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य वाकई और भी ज्यादा गिरता हुआ नजर आया तो वाकई यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से सीबीआई यहाँ पर तमाम उनके खिलाफ शिकंजा कसती हुई नजर आए तो सीबीआई पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कोर्ट की फटकार लगती हुई देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, एक तरफ सीबीआई से कहीं ना कहीं शिकंजा कसता है तो ईडी से राहत मिलती है, राव जेवन्नी कोर्ट से राहत मिलती है तो हाई कोर्ट शिकंजा कसता है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से फंसे हुए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव उनके हाथ से निकल जाता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी केवल 3 सीटें निकाल पाई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों का जेल में रहना इस बात की ओर संकेत करता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो उनकी मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ने वाली हैं और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसी घात में है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर किस तरीके से काबिज हुआ जाए। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण भी कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत में उतरने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भले ही सीटों में जीत ना दर्ज कर पाए लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का गेम बिगाड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन नहीं करने का कह लीजिए कि एक वादा कर दिया है और ये वादा कितना निभाते हुए नजर आते हैं। क्या इंडिया ब्लॉक की तरह उनकी एक मजबूरी बन जाएगी गठबंधन करना, क्योंकि वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित के उनकी पॉलिसीज को इतना क्रिटिसाइज करते थे, इतना उल्टा सीधा बोलते थे। आज वही केजरीवाल की मजबूरी बन गई थी इंडिया गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं जाने की। और वहीं अगर देखा जाए तो जो शीला दीक्षित के बेटे हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं वो उनको कोसते हुए नजर आते हैं। वो बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी के इस डिसीजन में साथ नहीं थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा समीकरण किस तरीके से बनता हुआ नजर आता है और किसके पाले में जाता हुआ नजर आएगा। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज पर।